हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे जेमिनी लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। ये होगी रीडिंग जेमिनी यानी मिथुन राशि 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक कैसा रहने वाला है। ओवरऑल मैसेजेस, कुछ गाइडेंस होंगे। लव रीडिंग में भी मैं कुछ ओवरऑल मैसेजेस और सिंगल्स के लिए भी हम निकालेंगे और कुछ गाइडेंस हम निकालेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं क्या है ओवरऑल मैसेजेस। ओवरऑल मैसेजेस फॉर जेमिनी लोगों की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस जेमिनी लोगों की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। फर्स्ट हम देखते हैं। वाओ, देखिए अगर फर्स्ट मुझे लगता है कि अगर करंट सिचुएशन हम देखते हैं, काफ़ी हद तक आप लोग जो हो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। सीरियसली आप अपने आप को रोक दियो, पैसिव में हो। यानी एक तरफ दो चीज़ बताता है। एक तरफ कोई चीज़ को लेकर आपने रोक दिया और कोई और एक चीज़ जो है आपने कोई चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ गए। हो सकता है ये रिलेशनशिप के लिए आप रुक गए हो या फिर करियर के लिए आगे बढ़ गए। नहीं, वाइसा वैसा भी हो सकता है, बट आपने कोई चीज़ के लिए रोका ज़रूर है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। और एक तरफ बताता है कि आप लोगों ने मूवमेंट ले लिया है, बस आपको नहीं पता, बस आपको जीत जीत चाहिए। आपको नहीं पता आप जो जर्नी में जा रहे हो पास है या फेल है, नेगेटिव या पॉजिटिव, बस आपको आगे बढ़ना है, बढ़ते रहना है। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। करंट सिचुएशन देखते हो, मेरी माइंड की बात बताता है। माइंड से आप लोग चल रहे हो, ये माइंड की बात बताता है। मुझे नहीं लगता है आप लोग इमोशनल है, आप लोग माइंड से ज़्यादा सोच रहे हैं। तो एक गाइडेंस है कि प्लीज़ आप जो कर रहे हो प्लीज़ कंटिन्यू करिए। अपने आप को जो आप हील कर रहे हो, आप लोग काफ़ी हद तक हीलिंग मोड में हो, पैसिव मोड में हो, रेस्टिंग मोड पे हो। अपने आप को जो प्रिपेयर करे वो सही है, क्योंकि जो पेन है आप अगर उससे आप नहीं निकलोगे, हील नहीं होगे, तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो काफ़ी हद तक मुझे हीलिंग नज़र आ रही है, मूवमेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या है ओवरऑल मैसेजेस। देखते हैं फॉर जेमिनी लोगों के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल मैसेजेस फॉर जेमिनी नेक्स्ट 2 वीक्स। देखिए किसी के लिए बहुत मूवमेंट नज़र आ रहा है, यानी स्पीड में आप लोग कोई डिसीजन, कोई मूवमेंट, स्पीड लग रहा है। यानी एक ऐसा नहीं कि रुक गई है, स्पीड एक फास्ट मूवमेंट लगा रहा है, जल्दबाजी। यानी कि आप बस आगे बढ़ना है, यानी काइंड ऑफ ऐसा ही है कि बस आपको आगे बढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा अगर आप पूछते हैं क्विक डिसीजन लेने वाले, पॉजिटिव रहने वाले, रिस्क लेने वाले, ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ओपन माइंडेड लगता है मुझे काफ़ी, यानी ऐसी रहेगी एनर्जी आप लोगों की, यानी स्पीड। और देखते हैं क्या है ओवरऑल मैसेजेस। मुझे लगता है कि ये जो आप लोग को ये जो है, तो मुझे लगता है कि कोई चीज़ों को डर भी है आप लोगों की। पता नहीं, अगर मैं शायद फाइनेंशियली नहीं करूँ तो कोई मुझे छोड़ देगा, तो अपने फाइनेंस को भी रिपेयर करके आप, यानी ऐसे एक डर काइंड ऑफ भी रहेगा आप लोगों के इसमें। बट मुझे नहीं लगता ये जो सिर्फ डर है वो सिर्फ मन के वहम है। आपको, आप जो कर रहे हैं उस पर फोकस करना, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू करोगे तो कोई आपको यानी कि ये नहीं करेगा। यानी रिजेक्शन का बहुत चांस कम होता है। यानी एटलीस्ट एक बैलेंस बना रहता है हर चीज़ में, कि कहीं ना कहीं एक तरफा है, एक कम होता है तो एक तरफ बैलेंस कर। तो मुझे लगता है कि आप लोग जो भी कर रहे हो, करियर, एजुकेशन, फाइनेंस पे, तो उसी करिए तो ये डर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कैसी रहेगी ओवरऑल एनर्जी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर जस्टिस स्टक। देखिए बहुत एक अलग सा काइंड ऑफ मैसेज मैं देखती हूँ। मेन एम है आप लोग का फाइनेंस। ठीक है, मुझे लगता है कि यही चीज़ आप लोगों को स्टक बना के रखी है। ये जो है स्टकनेस जो है, आप लोग जैसे ए साइन है, तो यहाँ पर भी मेजर अगर आप देखते हो तो ए साइन ही आया है। ये है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, ये भी जेमिनी है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को जो मेन चीज़ स्टक कर, कोई चीज़ स्टक है, आप लोग ऐसा फील करते हो कि नहीं मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत, बट उस चीज़ से आप ज़रूर निकलोगे। ये टैरो जो रीडिंग है वो आपको हील करेगा। ये मैं देखिए, मन के जो इमोशंस है फ्लक्चुएशन होते रहेंगे। ये आपको सॉर्ट है, आपको लगेगा दुनिया मेरे साथ ऐसा गेम खेल रही है, स्टक है। आपको उस चीज़ से, नेगेटिव थॉट से, क्योंकि हमेशा कितना भी बुरा चाट हो, जब अपनी सोच ही खराब हो, सोच ही नेगेटिव हो, तो कोई दुनिया में कोई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आपको वो नेगेटिव सोच से निकलना है, क्योंकि आप सोच से निकलोगे तो एक अपॉर्चुनिटी भी मुझे नज़र आ रही है। एक कोई क्रिएटिव फील्ड में आप जाते नजर आ रहे हैं, कोई ऑप्शन, कोई इंस्पिरेशन आपको मिलेगा काइंड ऑफ। आप देखिए जो भी आप जर्नी में जा रहे हो, आप मूवमेंट जो लिया है,
आपको ये ट्रुथ देगा, क्लियरिटी देगा, जस्टिस देगा। यानी अगर आप ये सोचते हो कि पता नहीं है जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, वो फ्रूटफुल रहेगा, ऐसा है। क्योंकि आप जो हो बार बार ये कंटिन्यू आ रहा है कि मुझे लगता है आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, एक फाइनेंस स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, ऐसा। यानी ऐसा भी आप पर्सन हो कि आप गिवन देखिए, अगर आप यहाँ पे रखी हो तो देखो यही है आपकी, यही है डाउट, यही है अनसर्टन। अपने आप पे डाउट मत करिए कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एटीट्यूड माइंड को सही रखना है और आपको मूवमेंट लेना है, क्योंकि विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होता है। ड्रीम सबके होते हैं, उनके ही ख्वाब पूरे होते हैं जो ड्रीम को एक्शन में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे रख देती हूँ। और देखते हैं, और एडिक्शन किसी चीज़ का, ओवर थिंकिंग, होपलेसनेस नहीं करना है। बार बार वही आ रहा है, ऐसा हो सकता है फील करो, बट मुझे लगता है कि आपको ऐसा एक अपने डेस्क में या फिर कहीं पर आप रखते हो जहाँ पे आप फोकस करते हो, यहाँ पे लेट गो लिख दीजिए कि हाँ बस मुझे हर चीज़ जो है लेट गो करके आगे बढ़ते रहना है, ऐसा। अब देखते हैं, ये जो है आप लोगों की एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे नजर आ कि फाइनेंस पे फोकस करना है, करियर पे, जॉब पे, वही आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस दिलाएगा। डाउट नहीं करना है। आप लोग जो जेमिनाई हो, डीओ माइंड, कभी हाँ कभी ना ऐसे नहीं करना है। ठीक है, और क्लियर रहिए बात के, जैसे आप हमेशा कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो तो प्लीज वो कंटिन्यू रहिए और क्लियर रहिए हर चीज में। अब देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस में गाइडेंस क्या है। एक गाइडेंस तो है कि डाउट नहीं करना है अपने आप पर, स्टक एहसास नहीं करना है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। आपका एम यहाँ पे रखिए कि आपको क्या बनना है। ठीक है, आप आप ऐसा बैकअप नहीं करना है, आपको बस बढ़ते रहना है, तो यहाँ तक आप पहुंच पाओगे। क्योंकि टाइम इतना फास्ट होता है, पता नहीं चलता। आप स्टार्ट किए हैं और अब कुछ समय बाद आप फ्यूचर बैक अब देखोगे, टर्न करके देखोगे कि हाँ एटलीस्ट मैंने ट्राई किया तो अब मैं अचीव कर पाया। हमेशा सभी के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, ओवरऑल मैसेजेस फॉर जेमिनी लोगों के लिए क्या है। डिवाइन टाइम पर, यानी हर चीज़ जो है कभी कभी डिवाइन टाइम पर छोड़ देना है कि हाँ मेरे साथ अच्छा होगा। डिवाइन टाइम जजमेंट का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है। काइंड ऑफ आपको प्रेयर करना है, खाली एक्शन लेने से नहीं। कभी कभी हमें जो एक डिवाइन एनर्जी होती है, जैसे हम भगवान के रूप में, आप जिनको भी रिलीजन बिलीव करते हो, उस पर छोड़ देना है कि मेरी जिंदगी में हर अच्छा होगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन बहुत अच्छा है किसी के लिए। मैं बुरा नहीं, नेगेटिव नहीं, लोगों के बारे में बात नहीं करना है। आपको जो क्वालिटी है उनकी अच्छी क्वालिटी वो फोकस करना है। नेगेटिव क्वालिटी फोकस करोगे तो नेगेटिव एनर्जी रिसीव कर पाओगे। बार बार अफसोस नहीं करना है कि मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं करना है, क्योंकि डिवाइन टाइम स्ट्रॉन्ग मैसेज है। प्रेयर करना है, फेथ रखना है, होप रखना है। ये एक क्लोजर का कार्ड है, बिगनिंग का कार्ड है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, देखते हैं और क्या है। अब इसमें और मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि बस इतना ही, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली क्लियर आ गया है कि आप लोगों को स्ट्रक फील नहीं करना। ऐसा हो सकता है आप स्ट्रक फील करें, बट ये सिर्फ आपके थॉट रहेंगे। ठीक है, आपको कंटिन्यू जो है करते रहना है। किसी के लिए मुझे आया है कि मूवमेंट है, ऐसा नहीं कि जिंदगी रुक गई है। ये कार्ड यहाँ पे रख देती हूँ। अब देखते हैं कि लव के लिए क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। जेमिनी वेलकम, लव के लिए क्या है। फर्स्ट देखते हैं ओवरऑल मैसेजेस कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी लव में नेक्स्ट 15 डेज। ओवरऑल एनर्जी फॉर जेमिनी नेक्स्ट 15 डेज। देखिए ओवरऑल एनर्जी यानी काइंड ऑफ क्वाइट डिसेंट, अच्छी आई है, यानी ब्राइटनेस आया है। मुझे लगता है कि ये जो आपको कॉन्फिडेंस जो देगा लव में भी, जब आप अपने कुछ करते हो, यानी आप यकीन हो कि हाँ आप धीरे धीरे कम्युनिकेट, आप, मुझे लगता है कि एनर्जी जो रहेगी आप लोगों की, यानी कि आपकी रहेगी, आप लोगों की। मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा खुद से अभी कुछ नहीं करोगे, यानी वो छुपाओगे। कम्युनिकेट, जिस तरह आप कम्युनिकेटर और गुड कम्युनिकेटर, मुझे आप ज़्यादा कम्युनिकेट करते नज़र नहीं आ रहे हो। अपने पे छुपाना, यानी स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस करना, दिल की बात दिल में ही रखना। बट काइंड ऑफ अच्छी एनर्जी, यानी डिसेंट लव एनर्जी मुझे क्वाइट डिसेंट लग रही है। यानी काइंड ऑफ हैप्पी, यानी सैड एनर्जी ओवरऑल मुझे नहीं लग रही है, ऐसा मैं कहूँगी। क्योंकि आप लोग के कोई चीज़ को लेकर पैशन है, वही चीज़ आपको आगे बढ़ाते रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ट्रेडिशन, किसी के लिए ट्रेडिशन भी मुझे नजर आ रहा है ओवरऑल एनर्जी में। ठीक है, तो अगर आप पूछते ओवरऑल एनर्जी लव में कैसी रहेगी, डिसेंट रहेगी, क्वाइट अच्छी रहेगी।
अब देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, यानी जिम्ना लोगों के लिए कैसी रहेगी। हमारे व्यूअर जिनसे भी जिनके बारे में सोच रहे हैं, वाह, एक फर्स्ट कार्ड ही ब्यूटीफुल। देखिए वो आपके लिए सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम, बहुत यानी हर चीज़, यानी ये कार्ड की तो कोई बात ही कंपेयर ही नहीं कर सकता। यानी हर किसी को ये चाहिए होता है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे इमोशन दे, यानी ऐसा आपको पर्सन सोचते हैं आपके बारे में, यानी आप ऐसे हो। आप इतने यानी किसी को लग सब लोग बोलते हैं कि जिम्ना लोग फ्लर्टी होते होते हैं, बट दिल की काइंड ऑफ चाइल्डिश ज़्यादा होते हैं, चाइल्डिश रहती है, जिसे दिल में नहीं रखते। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिम्ना की एक बेस्ट क्वालिटी है कि वो फॉरगिवनेस, यानी बहुत ज़्यादा नफरत ज़्यादा नहीं रख पाते हैं, काइंड ऑफ माफ़ करते। तो यही मुझे काफ़ी किसी के लिए स्पेशल है कि यही एनर्जी लोगों में ज़िंदगी में आगे बढ़ाती है। ज़्यादा नफरत नहीं करना है बहुत देर तक। जब आप नफरत करोगे किसी को, किसी से भी, तो वो जो जहर होता है वो आप खुद ही पीते हैं, दूसरे लोग नहीं। तो आपको निकालना है जहर, अपने बॉडी से निकालना है, थॉट से निकालना है, ठीक है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी टुवर्ड्स यू नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कैसी रहेगी। बहुत ज़्यादा अगर मैं देखती हूँ काफ़ी हद तक उनकी जो एनर्जी रहेगी काइंड ऑफ बहुत अच्छी भी है, और ऐसा सोचने की पता नहीं ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है मुझे, नहीं ऐसा ऐसा वो सोच सकते हैं कि काइंड ऑफ दो चीज़ों पे लेकर हो सकता है फ्लक्चुएशन हो, बट आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। बट एनर्जी जो है यानी कि काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसा करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, काइंड ऑफ दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज है। यानी बहुत, मैं यही एनर्जी उनकी है, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बट शायद से उनकी लाइफ सही नहीं है, जगल कर रहे, ऐसा है, ठीक है। अब देखते हैं आप लोगों की एनर्जी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कैसी रहेगी। जिम्ना लोगों की एनर्जी नेक्स्ट 2 वीक कैसी रहेगी उनके पर्सन के लिए। देखिए उनके पर्सन से ज़्यादा आप लोग अपना खुद का बहुत ख्याल रख रहे हो किसी के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा सोचते हो कि कोई एक्स कम मीन कम बैक, यानी पुरानी बातें, पुरानी यादों में रहेंगे ऐसा, बट खुद का भी बहुत ख्याल रखेंगे, खुद का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आप लोग की एनर्जी अगर हम देखते हैं तो क्वाइट अच्छी आई है, किसी के लिए क्लोजर आया है, बिगनिंग आया है, क्लोजर, काइंड ऑफ कंप्लीटनेस मुझे नजर आ रहा है। तो यानी आप लोग की एनर्जी काफ़ी हद तक क्वाइट डिसेंट है, बट आपके पर्सन की जो एनर्जी टुवर्ड्स यू है काफ़ी हैवी है, यानी उनकी शायद उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इस वजह से वो आपको शायद सही नहीं दे पा रहे हैं। बट उनका भी जो ड्रीम है, म्यूचुअल एनर्जी जो है बहुत खूबसूरत है, कमिटमेंट, शादी कहीं ना कहीं दिल के कोने में ज़रूर है। तो ये एक मैसेज है। अब देखते हैं लव के लिए एडवाइस, एडवाइस फॉर लव फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर जिम्ना। लव के लिए एडवाइस क्या करना है, करंट सिचुएशन आप लोगों को, लव के लिए एडवाइस। देखिए मुझे लगता है कि एडवाइस ये है कि आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी होता है ये हमारे हम नहीं करते हैं, यूनिवर्स डिवाइन टाइम जो होता है ये आपको कुछ शायद लेसन, जो भी लोग आते हैं आपके लाइफ में लेसन होता है, लेसन के लिए आते हैं, तो एक लेसन समझ के आगे बढ़ जाइए और अपने आप को हील करिए, पैसिव में रहिए, यानी बहुत नेगेटिव नहीं सोचना है कि मेरे दिल में कुछ नहीं। तो ये ऐसा आया है कि नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, लाइफ गोज ऑन, क्योंकि ये एंड होता है, जो पेन हुआ है खत्म हुआ है, ये पेन पेन को दर्शाता है, और ये इसके बाद न्यू बिगनिंग होता है, ठीक है। तो ये 10 ऑफ सोर्ड के बाद अब क्या पेन, तो आपको जो पेन मिला है ये लेसन समझ के आप आगे बढ़ते रहिए, ऐसा है। किसी के लिए है कि अगर आया है लव में, तो मुझे लगता है कि किसी के लिए एक ट्रेडिशन की बात बताता है, किसी की शायद हो सकता है ट्रेडिशन शादी, और मुझे लगता है ट्रेडिशन कोई फादरली फिगर आपको कोई गाइड कर सकता हो, ऐसा। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए मैसेजेस, 1 कार्ड फॉर सिंगल्स, क्या है मैसेजेस, क्या करना है जिम्ना लोगों के लिए सिंगल्स। ओफ, सिंगल्स के लिए देखिए, सिंगल की बात कही तो मैं एक बात बताना चाहूंगी, विश फुलफिलमेंट, वाह। देखिए बहुत ब्यूटीफुल, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आप जो चाहते हो आपकी ज़िंदगी में शादी हो, विश फुलफिलमेंट, तो डेफिनेटली होगा, प्लीज़ पेशेंस रखिए, स्ट्रांग है, विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगा, शादी तक आप जो चाहते वो होगा। सिर्फ फेथ रखना है, और आपका ज़्यादा वेटिंग नहीं करना है, आप जो कर रहे हो उस पर फोकस करके आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली आप जो पेशेंटली, जब जो पेशेंस रखता है उनकी ज़िंदगी में सब सही होता है, क्योंकि पेशेंस होता है बैलेंस का
सिंबल होता है। पेशेंस यानी बैलेंस बताता है, तो बैलेंस जब भी होता है लाइफ में सब चीज़ सही हो जाती है। स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम स्कॉर्पियो के लिए आया है, टॉरस, कैप्रिकॉन, जेमिनी है आप लोगों के लिए, स्ट्रॉन्ग लियो। इन लोगों की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज है। गॉडेस से क्या मैसेज है हम देखते हैं। गॉडेस के लिए 1 कार्ड, क्या करना है आप लोगों को। बी स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू, एंड योर स्ट्रेंथ शो अ हैप्पी आउटकम। बिल्कुल देखिए, आप अपनी मेंटल जो सोच है उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं कर पाऊंगा, बस एक ही एटीट्यूड, हर चीज़ हो जाएगा, हर चीज़ हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, यानी ये छोटा सा काम नहीं हुआ तो स्ट्रेस नहीं, हो जाएगा करके पॉजिटिव रखना है। बी स्ट्रॉन्ग। इट इज़ अ टाइम फॉर क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी स्ट्रेस है, मेंटली स्टक फील कर, तो आपको क्लिनजिंग बॉडी करना है। ड्रिंक अगर लेते हो तो लेमन हेल्प करता है, या फिर आउटर वर्ल्ड यानी पानी की तरफ जाइए, अपने आप को हील करिए। पानी एक ऐसी जगह है, काफ़ी सॉल्ट वाटर, तो काफ़ी हद तक आप हील हो जाते हो, नहीं कि एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेगी, ऐसा है। क्योंकि काफ़ी हद तक ये स्ट्रांग है कि आपका माइंड बॉडी शायद से डिस्टर्ब है, इस वजह से मैसेज आया है। It's a perfect time for you to start a new project, access a new ideas, or give birth to a new condition। बिल्कुल, अगर आपने किसी ने सोचा है कुछ करियर को एक स्टार्ट देना, तो प्लीज इट्स अ राइट टाइम। स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो। लास्ट कार्ड, एक्सपेक्ट मिरेकल। जैसे मैंने कहा कि होप रखना है, हैव फेथ दैट योर प्रेयर हैव बीन आंसर्ड एंड बीइंग हैव हर्ड एंड बीइंग आंसर्ड। ठीक है, ये मदर मैरी का स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मदर मैरी पता है कि सो पावरफुल, तो आपको फेथ रखना है कि आपका प्रेयर, आपको इसे बिलीव करना है कि मेरा प्रेयर आंसर हो गया। तो ये मैसेज फॉर जेमिनी लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग मेरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।